अपने सबके प्रणाम करे छिए। आज के ई आयोजन शहीद और शूरवीर के धरती बांका में हो रहल छे। जे योजना के लोकार्पण आज होलो छे, ओकरो लाभ बिहार के संगे संगे पूर्वी भारत के बड़ा हिस्सा के भी मिलते। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमें संबोधित करें और मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, अन्य यहाँ उपस्थित सभी केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज के दिन भी योजनाओं के उद्घाटन का कार्यक्रम रखा है, उसके लिए समय दिया है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। 17 फरवरी 2019 को बरौनी में जो आपने कार्यक्रम किया था और उसी कार्यक्रम में कई चीजों के शुरुआत कराई थी, उसमें पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर, मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन का शिलान्यास किया था और आज खुशी की बात है उसी का हिस्सा दुर्गापुर बांका सेक्शन तैयार हो गया है और उसी पाइपलाइन का आज उद्घाटन हो रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। 17 माह में ये काम पूरा कर दिया गया और इसमें कुल 634 करोड़ रुपए की लागत हुई। 193 किलोमीटर तक का ये काम पूरा हो गया और इसी तरह से तेजी से अन्य सभी जगहों पर काम पूरा हो जाएगा। अभी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बता दिया कि इसके अलावे भी और काम करना है ताकि शायद दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा पाइपलाइन का यहाँ पर व्यवस्था होगी। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और उसके अलावे जो आपके द्वारा उद्घाटन हो रहा है बांका में ही एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का 131 करोड़ रुपए 31 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 40,000 सिलेंडर प्रतिदिन उसकी आपूर्ति होगी और इसमें 500 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उसी तरह से आपने हरसिद्धि में जो चंपारण में है वहां पर हुआ था और भी याद है कि जब 10 अप्रैल 2018 को आप वहां पर आए थे, बापू की स्मृति में जो कार्यक्रम हो रहा था चंपारण सत्याग्रह के समापन समारोह के तौर पर 100 साल पूरा होने के बाद उस कार्यक्रम में पाए थे। उसमें आपने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। उसमें यह भी योजना थी हरसिद्धि की, इस योजना का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का, उसका भी आपने शिलान्यास किया था। आज उसका भी उद्घाटन हो रहा है। इसलिए सभी योजनाओं के उद्घाटन के लिए बड़ी खुशी की बात है। और हमारे साथी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातों की जानकारी दे दी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी दे दी। अश्विनी चौबे जी ने जानकारी दे दी। इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आप लोगों ने एलपीजी का कनेक्शन दिया है गांव के गरीबों को, उसका कितना बड़ा फायदा हुआ। महिलाओं को जो धुआं झेलना पड़ता था खाना बनाने के लिए, उससे उनको मुक्ति हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये एलपीजी कनेक्शन जो देश भर में आपने 8 करोड़ परिवारों के लिए किया, बिहार में 85,33,000 परिवारों को मुफ्त एलपीजी का कनेक्शन दिया गया। और 3 महीने का इधर जो लॉकडाउन का पीरियड और ये कोरोना का संक्रमण की जो स्थिति चली है, इसमें प्रति महीने 1 गैस सिलेंडर को मुफ्त में देने का भी आपने जो व्यवस्था की है, इसके लिए विशेष तौर पर हम लोग आपको इस बात के लिए बधाई देते हैं। और अनेक काम जो यहाँ पर किया गया है, तो इस सब चीजों के लिए जो सारा काम हो रहा है, और ये कोई मामूली बात नहीं। ठीक ही कहा कि एलपीजी कनेक्शन तो अप्रैल 2014 में मात्र 25% परिवारों के पास ही था और अब 77% हो गया है बढ़ करके। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि इससे कितना ज्यादा खाना बनाने वाली महिलाओं को कितना लाभ हुआ।
महिलाओं के उत्थान के लिए काम है, उनके हित में काम है। तो इन सब चीजों के लिए मैं आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं और हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए इसलिए कि इन सब चीजों का न सिर्फ उद्घाटन हो जाए बल्कि आपकी तरफ से मार्गदर्शन मिले और सब चीजों का हो। बिहार में तो विकास के लिए तो हम लोग पिछले 15 वर्षों से जो भी संभव है, एक क्षेत्र हम लोगों ने नहीं छोड़ा है जो राज्य के अधीन है। हर जगह हम लोगों ने काम किया और केंद्र की तरफ से भी आपने मदद की है और कई योजनाओं की शुरुआत कराई है। उससे बिहार के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और बिहार जो विकास के रास्ते पर चल रहा है, मैं समझता हूं कि और तेजी से ये आगे बढ़ेगा। अभी जो हम पिछड़े राज्य हैं उसको विकसित राज्य में परिवर्तित होने में ये सहायता मिलेगी, इसलिए मैं इसको लेकर के धन्यवाद देता हूं। और आज ये कार्यक्रम की शुरुआत थी, उसके कुछ ही समय पहले हमारे बिहार के एक बड़े सुविख्यात नेता रघुवंश बाबू थे, रघुवंश प्रसाद सिंह जी एम्स में भर्ती थे, उनके निधन की भी जानकारी मिल रही। इसके प्रति भी हम लोग अपना शोक प्रकट करते हैं और आज के इस अवसर पर मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और जो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, मंत्रीगण, अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त। जिन 3 परियोजनाओं का लोकार्पण आज हो रहा है उनके बारे में जानकारी देने के लिए एक लघु फिल्म तैयार की गई है। निवेदन है कि ये फिल्म चलाई जाए। बुद्ध और महावीर की धरती, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की साक्षी और गांधी के सत्याग्रह की भूमि बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व, साथ ही IOCL और HPCL के नए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की लिखेगा नई कहानी। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत पंख दे रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना ने बिहार वासियों को सेहत का उपहार देकर हानिकारक धुएं से मुक्ति दिलाई। इस कारण बिहार में LPG की मांग तेजी से बढ़ी। अब मांग बढ़ी तो बिना बॉटलिंग प्लांट और पाइपलाइन के इसकी पूर्ति कैसे संभव होती? तो इसे संभव बनाया पारादीप हल्दिया दुर्गापुर बांका मुजफ्फरपुर पाइपलाइन ने, जिसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बिहार पैकेज में की थी। इंडियन ऑयल ने सिर्फ 17 महीने में 194 किलोमीटर लंबे दुर्गापुर बांका सेक्शन पाइपलाइन के निर्माण को पूरा कर दिया। इस पाइपलाइन को बनाने में वैसे तो थी बहुत चुनौतियां, लेकिन इनोवेटिव इंजीनियरिंग ने किया सब आसान। 634 करोड़ रुपए लागत और 2.1 MMTPA क्षमता वाली दुर्गापुर बांका सेक्शन वाली ये पाइपलाइन राज्य में बढ़ती LPG की मांग को करेगी पूरी। ये पाइपलाइन पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से होकर गुजरेगी। दुर्गापुर और बरौनी में पंपिंग सुविधाएं और बांका, पटना और मुजफ्फरपुर में LPG बॉटलिंग प्लांटों में डिलीवरी की होगी सुविधा। साथ ही पाइपलाइन को पटना और मुजफ्फरपुर तक बढ़ाने का काम चल रहा है। इसके साथ ही इसे मुजफ्फरपुर गोरखपुर पाइपलाइन बिछाकर विश्व की सबसे लंबी 2828 किलोमीटर कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन के साथ भी जोड़े जाने की है योजना। इन दोनों पाइपलाइनों का इंटरकनेक्शन देश की कुल LPG मांग का करीब 45% हिस्सा करेगी पूरा। ये पाइपलाइन प्रदूषण को कम करने में भी होगी मददगार, क्योंकि पहले LPG की सप्लाई होती थी ट्रकों के माध्यम से, लेकिन अब ये होगी इस पाइपलाइन के द्वारा। बांका में LPG बॉटलिंग प्लांट 29.74 एकड़ में फैले इस प्लांट की कुल लागत है 132 करोड़ रुपए। इसकी बॉटलिंग क्षमता होगी 40,000 सिलेंडर प्रतिदिन, यानी 85 लाख सिलेंडर प्रतिवर्ष। इसके द्वारा बिहार में भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, किशनगंज और कटिहार और झारखंड में गोड्डा, देवघर, दुमका, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों की LPG की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। बिहार के चंपारण में HPCL का नया LPG प्लांट। HPCL ने पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में LPG बॉटलिंग प्लांट का किया निर्माण। 29 एकड़ भूमि पर फैले इस प्लांट की कुल लागत है 136 करोड़ रुपए। इसकी बॉटलिंग क्षमता होगी
40,000 सिलेंडर प्रतिदिन, यानी 85 लाख सिलेंडर प्रतिवर्ष। ये प्लांट पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी, साथ ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एलपीजी की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। बिहार बदल रहा है, इसकी पहचान भी बदल रही है। इन प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से बिहार में न सिर्फ नए नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, बल्कि बिहार विकास का पूरक बनकर आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत स्तंभ भी होगा। आज इन सभी प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। मैं आदर सहित माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट दबाकर इन तीनों परियोजनाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे अपने प्रेरक उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। कार्यक्रम के शुरुआत में मुझे एक दुखद खबर आपके साथ साझा करना है। बिहार के दिग्गज नेता श्रीमान रघुवर प्रसाद सिंह, वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, उस काल से मेरा उनका निकट परिचय रहा। अनेक टीवी डिबेट में काफी वाद विवाद संघर्ष करते रहते थे हम लोग। बाद में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, यूपीए में। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भी उनके साथ लगातार संपर्क में रहता था विकास के कामों को लेकर के। और पिछले 3-4 दिन से वे चर्चा में भी थे। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं स्वयं भी चिंता करता था, लगातार जानकारियां लेता रहता था और मुझे लगता था कि बहुत ही जल्द ठीक होकर के वो वापस बिहार की सेवा में लग जाएंगे। लेकिन उनके भीतर एक मंथन भी चल रहा था। जिन आदर्शों को लेकर के चले थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था और मन पूरी तरह उस जद्दोजहद में था। और 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिट्ठी लिख करके प्रकट भी कर दिया। लेकिन साथ साथ भीतर अपने क्षेत्र के विकास की भी उतनी ही चिंता थी। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी। बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए
आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें, क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बातें उन्होंने लिखी थी, उसको जरूर करें। मैं फिर एक बार आज कार्यक्रम के प्रारंभ में ही श्रीमान रघुवर सिंह प्रसाद जी से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। बिहार के गवर्नर श्री फागू चौहान जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, रविशंकर प्रसाद जी, गिरिराज सिंह जी, आर.के. सिंह जी, अश्विनी कुमार चौबे जी, नित्यानंद राय जी, बिहार के डिप्टी सीएम भाई सुशील जी, अन्य सांसद और विधायकगण और तकनीक के माध्यम से जुड़े हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने सबके प्रणाम करे छिए। आज के ये आयोजन शहीद और शूरवीर के धरती बांका में होई रहल छे। जे योजना के लोकार्पण आज होलो छे, ओकरो लाभ बिहार के संगे संगे पूर्वी भारत के बड़ा हिस्सा के भी मिलते। आज 900 करोड़ रुपया से बेसी के जो लोकार्पण और शिलान्यास कैलो गेल छे, ओकरा में एलपीजी पाइपलाइन छे, दूटा बड़ा बॉटलिंग प्लांट भी छे। ये सब सुविधा ले ली। विकास के ये सब प्रोजेक्ट्स खातिर बिहारवासी लोगन के बहुत बहुत बधाई छे। करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।